हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। आपकी पढ़ाई चल रही है तो आप अपनी तैयारी जो है सुनिश्चित करिए, बढ़िया से पढ़ाई करिए। एग्जाम बहुत नजदीक है तो इस वजह से आप जो देखिए हिंदी का भी सर से बहुत रिक्वेस्ट किया गया है। सर को आप नहीं जानते हैं तो सर बहुत फेमस टीचर है। सर से बहुत रिक्वेस्ट किया गया है तो हिंदी पढ़ा रहे हैं सर। और आपकी हिंदी की भी क्लासेस चल रही हैं और मैथ का भी रेगुलर चल रहा है। तो अगर आप चैनल पे बराबर बने हुए हैं तो थोड़ा सा अपना प्यार दिखाइए, नए हैं तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करते रहना है, समझ रहे हैं। तो आइएगा, स्टडी गैंगवे में आपका स्वागत है। ठीक है, तो देखिए अभी जो है आपको रेशियो चैप्टर पढ़ाया गया है जिसको हम लोग अनुपात एवं समानुपात बोलते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। और उसका थ्योरी जो है आपको बता दिया गया है। अब आपको क्या करना है, ये क्वेश्चंस जो है आपका क्वेश्चन वाला है अनुपात समानुपात का ही। तो आइएगा क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम लोग। आसान आसान प्रश्न है लेकिन कब जब पढ़े रहेंगे तब। तो सुनिएगा, कह रहा है कि 9 और 12 का तृतीय अनुपात पूछ रहा है। तृतीय अनुपात पूछ रहा है, सुनिएगा। मैं बोला था आपको, लिखवाया था कि ए और बी का जब मध्यानुपात पूछेगा ना मेरे प्यारे दोस्तों, मध्यानुपात पूछेगा तो मैं बताया था आपको कि रूट में क्या चीज, ए बी का ही जब तृतीय अनुपात पूछेगा, तृतीय अनुपात पूछेगा, तृतीय अनुपात, तो मैं बोला था बी स्क्वायर अपन ए। और जब ए ए बी और में लगा दीजिएगा और सी रहेगा, सी का चतुर्थानुपात, क्या चीज, चतुर्थानुपात, चतुर्थ, ये बहुत फेमस फार्मूला है। तो बी इंटू सी क्या होता है, बी इंटू सी अपान में ए। ये आप मुझे बताइए, जो लोग पुराने हैं आपको बताया गया है कि नहीं। तो अब सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि इसका तृतीय अनुपात, तृतीय अनुपात का मतलब दूसरे वाले का वर्ग, यही तो, ये वाला ए है, ये वाला बी है, तो बी का वर्ग, सॉरी 144, 12 का वर्ग 144, अब बटे में 9 और 144, 16 9 144 होता है क्या, 16 आपका आंसर है। और 16 देखिए ऑप्शन नंबर सी में है। बोलिए, ये इंपॉर्टेंट है। ये सवाल में दम नहीं है, दम इसमें है। बड़े भी हो जाएंगे तो वो आपको रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। और मैं आपको रटने के लिए नहीं बोला था, मैं आपको समझाया था, उसके बाद से बोला था आप इसको याद कर लेना या रट लेना। तो ये आपका जो है पहला सवाल था। आइएगा हम लोग दूसरे सवाल पे चलते हैं। दूसरा सवाल देखिएगा क्या है। दूसरा सवाल कह रहा है कि एक काम करते हैं, ये उधर ही ठीक था जी। कह रहा है कि x और x का संबंध 75 से जिस प्रकार है, ये मैं बोला था, ये क्या चीज का है, ये प्रोपोर्शन का है, समानुपात का चिन्ह है। और समानुपात का मतलब कुछ नहीं, x रेशियो 75, x रेशियो 75, x रेशियो 75 और बराबर। इसका मतलब क्या बताया था मैं, बराबर। और ये आपका है 15 रेशियो कितना, 45, x, इसका मतलब भाग, अब बटे में 75 बराबर 15, अब बटे में 45। आप चाहोगे तो 15 का या 15, 15 3 या 45, आप चाहोगे तो ऐसे भी कटा सकते हो। या अगर आप जो लोग थोड़ा सा नए हैं या बात अभी नहीं समझ पा रहे हैं, देखिएगा कैसे होता है। x अब बटे में 75 बराबर 15 अब बटे में 45। तो x को इधर ही रख देता हूं, तो ये वाला उस तरफ जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, 15 गुणे 75 अब बटे में कितना, 45। तो 15 तिया 45, 25 तिया 75, x की वैल्यू कितना, 25। और 25 आप देखो कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी। बोलिए, कोई दिक्कत है क्या, मैं बाहर तो नहीं चला जा रहा हूं, कोई दिक्कत है, एकदम आसान वाली बात है। जो इसका कंसेप्ट वाला वीडियो देखा होगा उसको इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। बढ़िया बढ़िया सवाल है। नेक्स्ट, अब देखिएगा, कह रहा है कि ए तथा बी की आय क्रमशः इतना रुपया और इतना रुपया है। यदि ए इतना रुपया तथा बी इतना रुपया खर्च करता है, थोड़ा हिंदी इंग्लिश हो गया लेकिन आपको कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग लोल बकलोल थोड़े नहीं, इतना बात तो समझते ही है।
समझ रहे हैं ना, करता है, तो उनमें से अधिक खर्चीला कौन है? खर्चीला जो ज्यादा पैसा खर्चा करेगा वो खर्चीला होगा, सामान्य सी बात है कि नहीं? तो आइएगा देखते हैं कि कौन जो है आपका नींबू रखा है और कौन खरबूजा रखा है। एक टाइप से गाना हो जा रहा है ये, कोई बात नहीं। आइए देखिए, ए है, एक आदमी ए है और दूसरा आदमी बी है, और ए जो है ना, ए 720 रुपया उसकी आय है, इसी 720 में से 312 रुपया जय हिंद जय भारत कर दिया, उड़ा दिया। और बी जो है ना 576 रुपया कमाता है और 264 रुपया क्या कर देता है? खर्चा कर देता है। अगर यहां उनकी आय सेम रहती ना मेरे भाई, मेरे प्यारे बच्चों, अगर उनकी आय सेम रहती है तो तुरंत पता चल जाता, जो ज्यादा खर्चा करता है वो ज्यादा खर्चीला है। तो यहां आय सेम नहीं है, आय सेम करने के लिए हम इसको कटाएंगे। क्या करेंगे? कटाएंगे। क्या चीज से कटाएंगे तो ठीक रहेगा? आइए 4 से इसको कटाते हैं। देखिए 4 7 28 और 4 8 32, 4 से ये भी कट जाएगा, तो 4 1 कहीं 4, कितना होता है 72, किसी का 18 चौक 72, तो ये 18 हो जाएगा। अभी और कटेगा ये, समझ रहे हैं? और कितना होगा 39 दूना 78 और 13 के टेबल में तो 18 6 18 6 18 दून 34 38 14 ना। अब आइएगा, कोई बात नहीं आ रहा है तो आइए ऐसे देखते हैं यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है, शर्माने वाली कोई बात थोड़ी नहीं है। ये 39 हो जाएगा, 2 से कटा है, और आपका जो है इसको कटा दिए क्या चीज से? 2 से कटाएंगे तो 90 होगा। और भी कट रहा है क्या? 3 से कटेगा, तो 3 से कटाएंगे तो 13 होगा, और 3 से कटाएंगे तो ये कितना होगा? 30 होगा। अब जाके रियल कट के आया है। मैं इसको कटा के इसका अनुपात निकाल दिया हूं, 13/30। आप कटा लेना यार, आपको लग जाएगा कि एक ही बार में लग जाएगा किससे कटा। अभी मेरे को नहीं याद आया तो मैं ऐसे आराम से कटा दिया। इसको भी वही काम करेंगे, इसको भी कैसे? तो पहले आप 8 से नहीं 4 से ही कटाओ, तो 4 छक्का 24 और 4 छक्का 24, 4 4 कहीं 4 हो जाएगा, और कितना बचेगा? 4 है तो 1, और 4 चौके 16, 4 चौके 16। ठीक है, अब आप कटा दो, जानते हैं क्या चीज से? 11 छक्का 66, 6 से तो 6 से कटाओगे तो 11 बचेगा, और 6 से कटाओगे तो आपका जानते हैं कितना होगा? 6 दूना 12 और 6 चौका 24, 24 छक्का 140। यस, तो ये देखिए यहां पर कटा है, थोड़ा सा टाइम लग गया, मैं माफी चाहूंगा, लेकिन कोई बात नहीं। ये लेकिन ध्यान रखेंगे कि अभी भी इनका हर समान नहीं है। मतलब आय इनकम, जैसे मान लीजिए मेरी आय 100 रुपया, इनकी भी आय 100 रुपया, समझ रहे हैं, और मैं 20 रुपया खर्चा किया 30 रुपया, तो ये खर्चीला ज्यादा निकल गया ना। आय उतनी ही है लेकिन इन्होंने 30 रुपया उड़ाया, मैं 20 रुपया उड़ाया। तो यही मैं आपसे बोल रहा हूं कि ये मैं समान करना चाहता हूं, और समान हर को समान करने के लिए 30 का और 24 का आप ले लो क्या चीज? एलसीएम। जब भी समान करना तो एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो जानते हैं कितना होगा? एलसीएम लेंगे तो आपका हो जाएगा, इसको क्या लिखते हैं देखिए, 5 छक्का 30 और ये 4, ये एलसीएम हो जाएगा। अब एलसीएम का मतलब अब ये देखो कितना हो जाएगा एक्चुअली में, ये है कितना? 30 120 हो गया एक्चुअली में। तो ये आपका इसमें इससे भाग दो तो कितनी बार जाएगा? 3 चौके 4 बार, तो 4 से इसमें गुणा करेंगे, 4 से इसमें करेंगे गुणा। तो अगर नीचे वाले में 4 से प्यारे बच्चों गुणा, तो ऊपर वाले में भी 4 से गुणा, और इसमें होगा किससे? 5 से गुणा, क्योंकि 24 पांचे है ना, 30 चौके 12 और ये 24 पांचे 120, ठीक है, क्योंकि ये 24 और 100, ठीक है। अब इधर भी करना पड़ेगा 5 से। अब देखो क्या हो गया, ए आदमी और बी आदमी, ए कैसा है? तो 13 चौके 52 और कितना? 120, अब 55 और 120। अब देखो, अब बताओ, 120 रुपये इनकम है, 120 रुपये बी की भी इनकम है, लेकिन बी खर्चा कर रहा है कितना रुपया? 55 रुपया। आई 52 रुपया खर्चा कर रहा है, इसका मतलब कि बी ज्यादा खर्चीला है, तो बी पर टिक लगा के आगे निकल जाएंगे। थोड़ा यहाँ कैलकुलेटिव है, लेकिन कोई भी आदमी बैठा रहेगा तो ऐसे ही करेगा। ज्यादा से ज्यादा आप ये कर सकते हैं कि जो मैंने यहाँ पे एक ही बार में इसको 24 से कटा देंगे, इसको एक ही बार में, ये जो मैंने पहले 4 से कटाया, फिर आपका कितने से कटाया? 2 से, तो डायरेक्ट आप 8 से कटा देंगे एक ही बार में। बस यही कर सकते, नहीं तो आपको ये करना ही पड़ेगा। तो आइएगा, इस पे ऐसे भी लंबा टाइम लग गया, इस पे बात नहीं करेंगे।
नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, समझ लीजिएगा। आय मैंने बराबर किया, आय को इनकम को बराबर करने के लिए ये जितना पापड़ मैंने बेला है बस आय को बराबर करने के लिए, तो आय पता चल गया कि 120 120, तो ये 55 रुपये 120 में ही, ये 55 रुपये खर्चा किया 120 में ही, ये 52 रुपये खर्चा किया, तो ये ज्यादा खर्चा करता है, तो ज्यादा खर्चीला आपका कौन है? बी। तीन संख्याओं इस अनुपात में है, ओके। कह रहा है कि सबसे बड़ी, तब लिख लेता हूं, तीन संख्याओं का अनुपात दे रखा है। मान लीजिए कि पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है, तीसरी संख्या ये है, तो ये कह रहा है कि 3:4:5 ऐसे दे रखा है। इसे कंप्लीट नंबर, मैं बोला था कि कंप्लीट नंबर जब मानना होगा ना प्यारे बच्चों, तो इसको 3x, इसको 4x और इसको कितना 5x। अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि सबसे बड़ी, इसमें सबसे बड़ी कौन है? तो ये है। कह रहा है कि सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का योग, योग मतलब जोड़ना है। सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी कौन सा है? सबसे बड़ी 5x और सबसे छोटी 3x का योग, तो योग कर दिए, योग मतलब जोड़। तीसरी संख्या, ये जो संख्या बची हुई है, तीसरी संख्या और 52 के योग के बराबर है, तो ये देखिए तीसरी संख्या और 52 के योग के, योग मतलब जोड़ के बराबर है, तो बराबर कर दिया। ये देखिए 8x, इस x वाले को इधर बुला लो भाई, तो 4x बराबर 52, तो 4x अब बराबर कितना हो जाएगा? 52, तो x बराबर 13×4=52। पूछा क्या है? तो कह रहा है सबसे छोटी संख्या बताओ। सबसे छोटी संख्या मेरे बाबू ये 3x है, सबसे छोटी संख्या 3x है, तो ये 3 और x की वैल्यू हमने निकाला है 13, तो 13×3=39। ऑप्शन में है, ये देखो डी, ऑप्शन नंबर डी, ये आपका आंसर है। बात समझ में आई है? सॉरी, बाहर तो नहीं चला जा रहा हूं, बात समझ में आई है? तो बात समझ में आई है तो आपको लाइक कमेंट सब्सक्राइब वगैरह करते हुए चलना है, समझ रहे हैं ना। वीडियो 66 65 80 लोग देख ले रहे हैं, 83 लोग देख ले रहे हैं, लाइक कमेंट 2 4 5 लोगों का है, क्या दिक्कत है भाई? कोई परेशानी है तो परेशानी ही बोल दो यार कमेंट में कि सर ये परेशानी है, नहीं समझ में आ रहा है या समझ में आ रहा है, ये बढ़िया पढ़ाते हैं या खराब पढ़ाते हैं, कमेंट करो यार थोड़ा सा। बस मुझे लग रहा है कि 1 आध मिनट लगेंगे, 1 मिनट तो ज्यादा कह दिया। नेक्स्ट 6, नवीन तथा राम की आय का अनुपात दे रखा है। कौन कौन है? 2 लोग हैं, एक मेरा भाई नवीन है और एक मेरा बाबू राम है। राम को भगवान कह दूं क्या? कोई बात नहीं है। और कह रहा है कि इनका रेशियो दे रखा है, आय का रेशियो दे रखा है, तो 4 ये 5, ये रेशियो है। अगर कंप्लीट नंबर मानना होगा तो ये 4x और ये कितना, ये बताओ 5x, ठीक है। कह रहा है कि वर्तमान आयु और 5 वर्ष बाद राम की आयु। अच्छा, सुनिएगा क्या कह रहा है कि वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु कितनी है? 5x, राम की ही बात कर रहा है तो राम की तरफ लिख रहा हूं, और राम का ही 5 वर्ष बाद आयु का अनुपात, तो 5 वर्ष बाद मतलब कितना? अभी 5x है तो 5 वर्ष इसमें जुड़ जाएगा, 5 जुड़ जाएगा तो 5 वर्ष। अभी मेरी आयु मान लीजिए कि 20 वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद कितनी होगी? 25 होगी, तो आपने 20 में 5 जोड़ा, तो वैसे ही मैंने इस वर्तमान में 5 जोड़ दिया, तो ये। और कह रहा है ना कि ये अनुपात, ये अनुपात, इसका मतलब अनुपात ही होता है भाई, ये मैंने बेसिक वाले वीडियो में आपको बताया है कि ये 5 ही है, तो ये है कितना? 7/8। तो यहां से एक काम कर लो, x की वैल्यू ही निकाल लो आप, तो x की वैल्यू ऐसे कर लो, ये कितना होगा? 8×5=40x बराबर 7×5=35x अब प्लस कितना? 35। बोलिए 35 को इधर लाओगे ना मेरे भाई, इधर लेके आओगे तो कितना हो जाएगा? 40 में से 35 घटेगा तो 5x, अब बराबर में क्या चल रहा है बाबू? 35। तो अब मुझे बताओ x की वैल्यू कितनी आएगी? दिख रहा है ना x की वैल्यू 5×7=35, 7 आ जाएगी। तो पूछा क्या है? तो कह रहा है कि तो नवीन की वर्तमान आयु और 4 वर्ष बाद की आयु का अनुपात बताओ। अब नवीन भैया के यहाँ चलिए, आप नवीन भैया के यहाँ चलिए, तो नवीन भैया जी क्या है? इनकी वर्तमान आयु, तो इनकी वर्तमान आयु नवीन भैया के 4x है, और कितने वर्ष? 4 वर्ष बाद, तो 4x अब प्लस में 4,
यही हमको बताना है। हमको x की वैल्यू पहले से पता हो गई है, तो x के जगह पे x रख दो। तो ये देखो कितना होगा, 4 अगुड़े x के जगह पे 7। आइए देखिए 4 अगुड़े 7 अब प्लस में 4, इसी को हल कर लोगे तो लाइफ एकदम सेट हो जाएगा। तो कैसे, यहां से काम करते हैं, दोनों जगह से 4 कॉमन कर लेते हैं। तो 4 से ये देखिए ऐसे हो जाएगा बाबू, ये 4 से 4 और ये 4 कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा 7 और नीचे बचेगा 7 अब प्लस 1, तो ये 7 बटे में 8, 7 बटे 8 होगा, तो मार के निकल जाएंगे हम मारेंगे चट से और निकल जाएंगे, तो 7 बटे 8 होगा। समझ में आया है, बुझाया है कि नहीं? अगर आप बूझे हैं तो आप बताइए, आगे चला जाए। समझ रहे हैं? इसी बूझने पर आप एक लाइक कमेंट सब्सक्राइब आपको करना है, यानी लाइक कर दो कम से कम, बिना लाइक किए नहीं जाना है। समझ रहे हैं? आगे नहीं बढ़ना है, लाइक करके चलना है आगे साथ में। तो नेक्स्ट मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। आइएगा नेक्स्ट, कह रहा है कि एक थैला में कितना रुपया है, 20 रुपया और 10 रुपया और 5 रुपया के नोट। अच्छा, ये थैला वाला है। एक थैली है जिसमें एक थैली में ना 20 रुपया के नोट है भाई, और 10 रुपया के नोट है और 5 रुपया के नोट है थैला में। कह रहा है ना कि ये जो नोट है ना, नोटों की संख्या दे रखी है, ये संख्या है, यहाँ पे संख्या है, नोटों की संख्या। 20 रुपया के ना 3 गो नोट है, ऐसे समझिए। आई 4 गो नोट है, आई मान लीजिए कि 5 गो नोट है, ऐसे नोट समझ लीजिए। अगर ये संख्या रेशियो में दे रखा है, कंप्लीट नंबर मानना होगा तो इसके साथ कोई वेरिएबल लगा देंगे, चर राशि। तो ये मान लो कि 3x है, ये मान लो कि 4x है, और ये मान लो बाबू 5x है। कोई दिक्कत ना? अब देखिए यदि थैले में कुल 1000 रुपए हो, अच्छा रुपया में बदल दिया है, तो ये बताओ बाबू भैया, ये बताइए कि सुनिए, 20 रुपया के अगर 3 गो नोट होगा तो क रुपया होगा भाई? रुपया में क रुपया हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि सर 20 अब 20 अब 20, तो 20 थी यहाँ 60, तो 60x रुपया हो गया, प्लस 10 रुपया के 4 गो नोट है तो 40x रुपया हो गया। अब देखिएगा 5 रुपया का 5 गो नोट है तो हमारे पास 25 रुपया हो गया। x तो मैंने लगाया है, आप जानते हैं, और यही कह रहा है ना कि ये 1000 है, तो जोड़िए 100 125, तो 125x बाबू 1000। और जब जब 125 और 1000 दिखता है ना, मेरे दिमाग में टनटना के घंटी बजती है 8 वाली। समझ रहे हैं? तो 8 होगा, x की वैल्यू निकल गई, तो सारा समाधान ही हो गया। पूछा क्या है? 5 रुपए के नोटों की संख्या, तो 5 रुपए के नोट की संख्या यही तो है, तो नोटों की संख्या 5 अगुड़े 8 बराबर 40, यही आपका क्या है बाबू? आंसर है, यही आपका आंसर है। तो 40 जहां होगा टिक लगा के आगे निकल जाएंगे। बोलिए कोई दिक्कत है? बताइए, नहीं दिक्कत है तो आगे चलते हैं। ओके, यहां से आइएगा, कह रहा है कि कोई धनराशि x, y तथा z में इतने के अनुपात में बांटी गई यदि x और z के भागों में इतना रुपए का अंतर है। ओके, समझ गया मैं बाबू। यहां पे देखिएगा 3 गो क्या है, आदमी है, x y और z, इनका रेशियो दे रखा है। रेशियो कैसा है? तो 2:5:7 के रेशियो में है धनराशि इनकी। और मान लो कि नंबर में अगर मानना होगा तो ये मान लो कि 2x है, ये मान लो ये मान लो कि 5x है, और ये मान लो बाबू कि 7x है। अब कह रहा है ना कि x और z के भागों में 1500 रुपए का अंतर है। तो भैया ए बाबू ये बताओ, ये आपका x है और ये आपका z है, और दोनों का अंतर मतलब का, अंतर मतलब क्या बाबू? अंतर मतलब घटाना। तो 7x और माइनस 2x अब बराबर कहा है कि कितना है? 1500 है। तो ये कितना होगा? 5x अब बराबर 1500, तो x बराबर क्या? 3x, सॉरी x बराबर 300। अब पूछा क्या है? तो y का भाग बताइए। y का भाग तो यही है,
तो y बराबर 5 इंटू 300 बराबर 1500 रुपया। 1500 जहां है वहां टिक लगाओ और आगे निकल जाओ। बोलिए बात समझ में आई है? आगे चलते हैं। नेक्स्ट 8 नंबर था, बहुत प्यारा प्यारा सवाल है जी, बहुत बढ़िया प्रश्न है। एक शहर में पुरुष और स्त्री तथा बच्चों का अनुपात अच्छा देखिएगा, मैन है शहर में और वुमेन है और चाइल्ड है, इनका रेशियो दे रखा है 4:5:11 दे रखा है। आगे पढ़ लेते हैं, फिर चेंज करूंगा जैसे कहेगा वैसे। कह रहा है कि यदि बच्चों की संख्या 176 है तो पुरुष तथा स्त्री की संख्या बताइए। तो ये बच्चे मान लो कि 4x है, अब पुरुष मान लीजिए कि ये x है, ये 11x है, तो 4x कह रहा है कि 176 है। देखिए कहा है कि अगर बच्चों, ओहो ये तो गलती हो रहा है जी, अगर बच्चों की संख्या, बच्चे तो ये है 11x और 11x की वैल्यू 176, तो x बराबर कितना 16, 11 16 176, तो 16 हो गया। अब कह रहा है कि पुरुष तथा बच्चों की संख्या बताइए। तो मैं आपको बताता हूं कि देखिए ये आपका पुरुष है, ये बच्चा है, पुरुष तथा स्त्री के, तो दोनों हैं कितने टोटल, तो आप कहेंगे कि ये तो 9x है, और 9 अगुड़े x की वैल्यू है 16, तो 16 9। आप मुझे बताओ कि 16 9, अच्छा अलग अलग पूछा है क्या? कोई बात नहीं है, एक में नहीं पूछा, अलग अलग बता दो। ये आपका 16 चौके 64, यानी मैन कितना होगा, मैन हो जाएगा 64। आइए देखिएगा वोमेन कितनी हो जाएगी 80, 16 पाँचे बाबू 80, तो 64 80 आपका ऑप्शन नंबर सी है। देखिए बहुत करीब करीब में आंसर, देखिए यहाँ भी 64, यहाँ भी 80, ये ऐसे दिया है, तो ये आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। मुझे लगा ना कि सबको एक में लगा के पूछ रहा है इन दोनों को, तो ऐसे निकाल दिया, तो ये आपसे नहीं पूछा है, इसको आप हटा देंगे। ये अलग अलग पूछा है तो अलग अलग निकाल दिया, ये आपका 80 है। समझ में आ रहा है? तो आगे चलते हैं, क्योंकि धीरे धीरे अब लय बनाया जाए, नहीं तो ज्यादा टाइम लगेगा तो आप भी बोर हो जाते हैं, समझ ही रहे हैं। कुछ देर देखेंगे फिर निकल लेंगे लेकिन ऐसा मत करिए, वीडियो को हमेशा कंप्लीट देखिए। दो संख्याएं 2 और 3 के अनुपात में है, यदि उनमें प्रत्येक में 9 जोड़ी जाए तो परिणाम ये हो जाता है। पहली संख्या है और दूसरी संख्या है, ये 2 और 3 के रेशियो में है, तो अगर कंप्लीट इनको नंबर मानना होगा ना, तो मैं ऐसे मानता था, बोला था ये 2x और ये 3x, इन्हीं में जोड़ना है कितना 9, तो इसमें 9 जोड़ा, कह रहा है कि इसमें भी 9 जोड़ो, तब इनका अनुपात इसीलिए मैं यहां बट्टा लगा दिया। अनुपात का है तो कितना है 3:4, इसी को हल कर लोगे जो आएगा आंसर हो जाएगा। तो कह रहा है कि तब बड़ी संख्या बताओ। अब बड़ी संख्या है क्या, 3 है, तो 3 का इसमें जो मल्टीपल होगा वो आंसर होगा। ये भी है, ये भी है, ये भी, यानी हल करना ही पड़ेगा। 8x और प्लस 9 चौके 36 बराबर 9x और प्लस 9 3 27, ये उस तरफ जाएगा तो x हो जाएगा, ये इस तरफ आएगा तो 9 होगा, 9 चौके 9 होगा, 36 में से 27 घटाए तो 9। अब पूछा क्या है कि ये आप बताओ 3x की वैल्यू बताओ, तो 3 इंटू 3 और 3 इंटू 9 बराबर 27, तो 27 आपका ऑप्शन नंबर किसमें है, ये ऑप्शन नंबर सी। आसान सवाल था। नेक्स्ट चला जाए, आइएगा, यदि 18 टन कोयले का रेल के द्वारा 400 किलोमीटर ले जाने में इतना रुपए का खर्चा आता है, समझ गए, सुनिएगा। तो कह रहा है कि 280 टन कोयले को जहाज द्वारा ले जाने में खर्च, जबकि जहाज का किराया रेल के किराए का 3/10 भाग है, तो क्या आएगा, यही पूछ रहा है। मतलब रेल का दे दिया है, हमको क्या चीज से पूछ रहा है जी, सुनिए ना, ये ना अगर आप इस तरीके का M1D1H1 है ना, और MDH मसाला इसको बोलते हैं, M2D2H2, ये वाला आप फार्मूला पढ़े होंगे ना, तो ये सवाल आप चुटकी बजाएंगे और कर लेंगे, भले ही लंबा चौड़ा दिख रहा है। आइएगा मैं बताता हूं कैसे।
18 टन कोयला कह रहा है कि 400 किलोमीटर ले जाने में रुपया हमेशा लिखते हैं नीचे, ठीक है, इतना रुपया लगता है। तो कह रहा है कि 280 टन कोयला कितना किलोमीटर दिया है जी? कुछ दिया है कि नहीं? ले जाने में इतना कोयला द्वारा ले जाने में खर्चा आएगा। अच्छा सुनिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ टाइपिंग करते समय कुछ ना कुछ पक्का छूट गया है, क्योंकि देखिए 3 वेरिएबल रहेगा तो 2 वेरिएबल देगा, 1 गायब रहेगा। इसमें ना 2 गायब हो गया है। ये देखिए, ये आपसे पूछ दिया, पैसा पूछ दिया, और यहाँ किलोमीटर आपका गायब है। जो भी किलोमीटर लेके जाना रहता है या मीटर जाना रहता तो ये आपका गायब हो गया है। तो ऐसे में सवाल आपका हो जाएगा गलती। समझ रहे हैं? क्या हो जाएगा? गलती हो जाएगा। तो पीछे मेरी एक टीम है, टीम अभी तुरंत जो है चेक कर रही है। आता है जैसे ही तुरंत मैं बताता हूं आपको। कुछ ना कुछ छूटा है। 576 किलोमीटर, जहाज द्वारा 576 किलोमीटर। मैं कह ही रहा था कुछ ना कुछ छूटा है। तो सुनिएगा, 576 ले जाने में खर्चा है x। मान लीजिए इतना किलोमीटर, इतना टन ले जाने में इतना रुपया खर्चा, तो इतना टन ले जाने में इतना किलोमीटर, तो मान लीजिए खर्चा लगे। पैसा लिखते हैं नीचे, तो मैंने नीचे लिखा। इसी को हल कर लेंगे तो एकदम सवाल हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा? देखिएगा, 280 576 अब बटे में 18 और गुड़े में भैया 400। अब इसको काटना है, काटिए। ये से ये कटेगा, ठीक है, 0 से 0 कट गया। और भी कुछ कट रहा है? यस, 4 7 28, 4 दहिया 40, 18 18 तिहैया 54 और 3 18 दूना 36। ये आपका आ गया। और कहीं पे कुछ छूटा है क्या? ये कहा गया जी, ये वाला, ये ऊपर जाएगा ना, ये गुणा होगा 750। तो ये से ये कटेगा। अब आपके पास आ गया x बराबर, ये आपका आ गया है 7 गुणे 32 गुणे 75। तो अब ये आप गुणा कर लीजिए। तो गुणा करेंगे तो क्या आएगा भाई? देखिए यहां से देख लीजिए, x बराबर, ये देखिए 32 7 32 7 32 7 200 कितना होता है? 7 21 14, मतलब 21 22 224 होगा, है ना? 224 32 7 7 दूनी 14 4 और 7 21 22, ठीक है। गुणे में अभी 75 है, तो 75 चौका 70 70 40 280 होगा। तो 280 के 0 हासिल में लगेगा 28, 75 दूना 150, 300 ना होगा जी, हासिल में लगेगा 30। अब 75 दूना 150, 150 में 180 हासिल में लगेगा 18, 75 दूना 150, 150 में 18 जोड़ेंगे तो 168। ये रुपया पूछा क्या है? जबकि जहाज का किराया रेल के किराए का 3/10 है। मतलब इसका कितना है? 16,800 का 3/10। तो ये से ये कटेगा। अब यही गुणा कर लेंगे तो आंसर 3 8 के 24 के 4 हासिल लगेगा 2 और 16 48 48 2 50। यही आपका आंसर है प्यारे बच्चों। आप एक बार वीडियो को आगे पीछे करके देख लेना, कुछ नहीं किया हूं, हमेशा याद रखेंगे। सुनिएगा, M1 D1 H1 MDH बराबर M2 D2 H2। अगर जब भी पैसा की बात करेगा तो वो नीचे रहेगा, पैसा की बात करेगा तो वो कहाँ रहेगा? नीचे रहेगा। तो पैसा की बात किया तो नीचे रखा हूं, और जितना बोला है ये कैलकुलेशन है, वो जो बोला है वो मैं कर दिया हूं कि जितना भी धन आएगा जहाज का किराया रेल के किराए का, ये रेल का है तो रेल के किराए का कितना है? 3/10 है, तो 3/10 निकाल दिया, आंसर हो गया। समझ रहे हैं? और ये देखिए आपका ऑप्शन में दिया भी है, ऑप्शन में ये आपका है। देखिए प्रोसेस सही रहेगा ना, तो इधर से कोई मतलब नहीं, हमको वो आना ही आना है, एकदम कहीं जाएगा नहीं, बस कहीं गुणा में गलत ना हो जाए। तो आइएगा, ये आपका 11 नंबर सवाल था। नेक्स्ट, 600 आदमियों के लिए 200 ग्राम। अब देखिएगा, सुनिए, ये आपका यही है कि
35 सैनिक है और 3500 सैनिक के लिए 6 दिन का भोजन है। ये आपका ना पढ़े होंगे टाइम एंड वर्क में, आप पढ़ेंगे अभी, तो ये रेशियो में भी डाल दिया है, तो कोई बात नहीं, ये वाला आपके लिए HW है। आप कमेंट में जवाब देंगे, जो सबसे पहले जवाब देगा नेक्स्ट वीडियो में उनका नाम लिया जाएगा कि वो कौन है, कहां से आप कमेंट किए ये थोड़ा बताइएगा। तो ये आसान है, आप इसका कमेंट में जरूर जवाब देंगे क्योंकि हूबहू सेम है, 2 प्रश्न एक ही जैसे हो गए हैं। तो आइएगा हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं, ध्यान रहे कमेंट आप जरूर करिएगा। कह रहा है कि x और y 3:2 है, तो कह रहा है कि इसका मान बताइए। इसमें कुछ नहीं करना है भाई, x और y के मान रख दो, इसमें रख दीजिए आराम से। सुनिए, आइए यहाँ पे रख देता हूं, 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी रखी है 3, तो 3 का स्क्वायर 9, क्या हुआ 3 का स्क्वायर 9, और 3 गुणे y की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 का स्क्वायर 4, और संबंध है, लीजिए संबंध है 3 गुणे y की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 का स्क्वायर रख दो, माइनस 2 गुणे फिर y की वैल्यू कह दिया है, क्या y की वैल्यू कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। तो अब आइएगा 18 और प्लस 4 12, ये देखिएगा 4 और 36, ऐसे कर देता हूं 36 और माइनस कितना है 4 दूना 8, तो ये गुण जोड़ेंगे और ये घटाएंगे, तो ये कितना होगा आपका 16, आप कितना होगा 28 और 36, तो ये आपका 30 और बटे में 28, ऐसे काटेंगे तो ये 15 होगा और ये 14 होगा। 15/14 जहां होगा टिक लगा के आगे निकल जाओ, तो 15/14 तो कहीं नहीं दिख रहा है, 15/14 कहीं गलती नहीं ना है, ये 9 होगा, ये आपका x और y। अच्छा सुनिएगा, ध्यान रखिएगा, ये ना देखिए दोनों में y हो गया है, मेरे हिसाब से इसमें टाइपिंग करते समय कुछ गलती हो गया है, ये y नहीं हो, जैसे इसमें xy है उसमें भी xy होना चाहिए था। तो आइएगा मैं थोड़ा सा इसमें चेंजिंग करता हूं, अगर आएगा तो ठीक है, और नहीं तो इसको स्किप कर दिया जाएगा। मैं पहले वाले को x कर देता हूं, क्या चीज पहले वाला x है, तो ये देखिएगा इधर तो सब सही था, इधर 30 आया था, ठीक है, इधर सब सही है, ये बताया है पीछे से, ठीक है। यहां पे x रखना है, तो 3 गुणे x है, ये x कितना है x, तो x का मतलब 9 माइनस 2 गुणे y की वैल्यू 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, तो ये तो 30 में कर दिया था, ये तो से ये 27 और इधर कितना है 8, तो अब देखेंगे अगर आ जाएगा तो समझ लीजिए ठीक है, इसमें से घटाएंगे तो कितना होगा आपका जो है कितना है 27 है ना, तो 7 ही घटेगा 8 उधर से, तो ये आपका 9 8 17 है ना, ऐसे तो 9 8 17 27 ठीक तो है, तो 30, ये देखिए ये देखिए, मुझे लगा कि कहीं दूसरे चीज में आंसर, ये आपका दिया है ऑप्शन नंबर सी, एकदम पक्का सही है। अब एकदम मैं ध्यान नहीं दिया इधर, मुझे लगा कि कंप्लीट एक नंबर आएगा, रेशियो में है, तो 30/19 इसका आंसर है कंप्लीट। तो आसान था, बस थोड़ा सा टाइपिंग करते समय गलती हो गया। तो नेक्स्ट में आइएगा, अनाज के एक मिश्रण में गेहूं, चावल और चना, कह रहा है कि गेहूं है, चना को सी लिख देता हूं, नहीं चावल है ना, तो चावल और चना को मैं ऐसे लिख देता हूं, पूरा चना लिख देता हूं, ऐसे लीजिए, ये है आपका, और इनका रेशियो 1/2, 1/3, 1/4। जब भी इस टाइप का रेशियो देना फ्रैक्शन में, तो आप इसको कंप्लीट नंबर में चेंज करो। कंप्लीट नंबर में चेंज करने के लिए हर का पहले आप एलसीएम लेते हैं, एलसीएम, तो एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 12 होगा। अब इस 2 में इससे भाग देंगे तो 6 बार में, तो 6 यहां रखेंगे, 6 रेशियो, और ये 4 बार में जाएगा, 3 में 12 से भाग देंगे, सॉरी 12 में 3 से भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, तो 4 रेशियो, इसमें करेंगे तो 3। ये अब चना, गेहूं और चावल का रेशियो कंप्लीट रेशियो, ऐसा एक कंप्लीट होल नंबर में आपका आएगा, ऐसे कंप्लीट नंबर में, फ्रैक्शन में ना हो, बस ये मैं कहना चाह रहा हूं। तो कह रहा है कि मिश्रण के कुल मात्रा, तो कुल मात्रा कितना है 10 3 13, तो इसको मान लो कि 13x है, सब में x लगा दो, तो 13x, और कह रहा है 13x की वैल्यू कितना है 65, तो x की वैल्यू 5। तो कह रहा है कि मिश्रण में गेहूं की मात्रा बताइए, और गेहूं की मात्रा है कितनी, बाबू 6x,
6 इंटू एक्स, तो 6 इंटू एक्स की वैल्यू 5, तो 6 पचे 30, 30 केजी आंसर होगा। 30 देखो तो है, ये देखिए ऑप्शन नंबर डी में 30 है। समझ रहे हैं क्या? तो समझते हुए चलेंगे, वीडियो बढ़िया लगेगा तो लाइक वगैरह करते हुए चलना है। समझ रहे हैं? नेक्स्ट पे आइएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि देखिए अब इधर आसान शुरू हो गया, सवाल कठिन भी आएंगे, आसान भी आएगा। ये देखिए यहां से देखिए आप, यहां से देखिए x, इस y को जब इधर लाएंगे तो बटे में y अब बराबर में 1/3। इधर देखिए y, इस z को इधर बुलाएंगे ना, इधर गुणा नहीं, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो z अब बराबर 1/2। इसका मतलब जानते हो, इसका मतलब क्या है कि x रेशियो y बराबर 1/3। इसका मतलब है कि y रेशियो z बराबर 1/2, ऐसा। अब कह रहा है कि x y z बराबर बताओ, तो कुछ नहीं करना, लिख लो x y z। x की वैल्यू कितनी है 1, y की वैल्यू कितनी है 3, y की वैल्यू कितनी है 1 और z की वैल्यू कितनी है 2। ऐसा मैं आपको बताया था। यहां पर खाली है ना, यहां पर खाली है तो 1 भर दो, यही वाला भर दो। यहां पर भी खाली है ना तो ये 3 भर दो। अब ऊपर ऊपर गुणा कर दो, ये ऐसे ऐसे ऐसे, तो 1 1 कहिया 1, 3 1 कहिया 3, 3 दूना 6। अगर ये आपका कहीं ऑप्शन में है तो समझ लीजिए कि आपने काम बढ़िया किया है। 1 3 6, 1 3 6, ऑप्शन नंबर सी। ये आसान सवाल है, ऐसा मैं आपको बता चुका हूं। तो आइएगा 15। नेक्स्ट में कह रहा है कि माना x y के वर्ग के व्युत्क्रम के समान अनुपात में है, समानुपात है। तो बहुत बात बोल दिया जी। माना x y के वर्ग के, अब व्युत्क्रम मतलब 1/, में, और ये ऐसे है, व्युत्क्रम का मतलब 1/, में करके ऐसे लगा देना, तो ये है। तो कह रहा है कि इसको ना किसी के बराबर आप मान लो, x y z, x तो दिया, x y तो दिया है, तो किसी के बराबर आप मान लो इसको। तो x बराबर k, अक्सर k आपको देखे ये हटता है तो k लगता है, और ये y का स्क्वायर दिया है। y बराबर 3, तब x बराबर 3, तो y बराबर 6, तो x बराबर क्या, ऐसे पूछ रहा है। दो कंडीशन है, तो x y की जगह पे, x के जगह पे 3 रखो और y के जगह पे 3 रखो, तो 3 9, तो k बराबर कितना हो जाएगा, k बराबर 27। एक और रिलेशन है इसी पर, कितना, x और k बटे में क्या चीज, y के। कह रहा है कि जब y 6 होगा तो x क्या होगा, तो x बराबर y की वैल्यू निकल गई है 27 और बटे में 36, तो ये 9 3 27 और 9 9 चौके 36, x की वैल्यू 3/4, 3/4 जहां है टिक लगाओ और टिक लगा के आगे बढ़ जाओ। ये क्या है जी, ये तो कंप्लीट नंबर में दे रहा है। अच्छा देखिएगा, कहीं 9 3 27, ये 3 है तो 3 का वर्ग 9 होगा 27, और यहाँ पर k की वैल्यू रखा, ठीक है 36 ये। अच्छा सुनिएगा, हो सकता है कि कोई टाइपिंग में गलती है, क्योंकि देखिए कंप्लीट नंबर में आया है और ये अंश बटे हर के रूप में आया है, तो ये जो है आप इसको भी आप HW के रूप में रख लें, ठीक है। बताइएगा इसका कंप्लीट एक क्या आंसर होगा। इसमें से हो सकता है टाइपिंग करते समय आंसर में कोई गलती हो गया हो या सवाल में गलती हो गया होगा, नंबर में भी डिफरेंसेस हो जाएंगे तो आपका आंसर नहीं आ पाएगा। वैसे जो दिया है उसका प्रोसेस यही है, सुन लीजिए, एक बार मैं चेक कर लिया, जो लिखा है उसका आंसर यही होगा, भले ऑप्शन में नहीं हुआ तो क्या करें, यही आपका आंसर है। तो आइएगा हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका सवाल जो है देखिए क्या है, कह रहा है कि संख्याओं 54 71 75 तथा 99 में क्या घटाए चाहिए ताकि प्राप्त शेषफल समान अनुपात में हो जाए। सुनिएगा क्या कह रहा है कि कुछ इसमें से घटाना है। 54 में से मान लीजिए कि x घटा दिया, 71 में से x घटा दिया, 75 में से x घटा दिया, 99 में से x घटा दिया, तब ये समान अनुपात में हो जा रहे हैं। और समान अनुपात मतलब जानते हैं, सुनिएगा, 54 माइनस x, ये दोनों का अनुपात, तो 71 और माइनस x बराबर होगा, समान अनुपात मतलब बराबर। ये क्या, 75 और माइनस x और बटे में 99 और माइनस x। अब इसी में एक, ये दोनों तरफ हल करोगे
तिरछा गुणा होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा और x की वैल्यू आएगी, वही आंसर होगा। तो ऐसे करोगे ना एग्जाम में लाल पीले हरे हो जाएंगे हम लोग। तो इससे इस ऐसे सवालों का सबसे आसान तरीका है ऑप्शन रखिए। तो 54 में से 1 घटेगा तो 53 होगा, तो 53 बटे में ये घटेगा तो 70 होगा, और बराबर ये और ये दोनों बराबर है, यहाँ पे 74 होगा और ये घटाएंगे तो कितना होगा, 98 होगा। तो ये काम नहीं कर रहा है, क्योंकि देख लीजिए ये कोई रिलेशन ये बराबर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा। अब आइएगा बी पर, तो 54 में से 3 घटाएंगे तो कितना होगा, 51 होगा, और 71 में से 3 घटाएंगे तो कितना होगा, 68 होगा, बराबर 3 घटाना है, 75 में से 3 घटाइएगा तो कितना होगा, 72, 99 में से 3 घटाइएगा, बी रख रहा हूं मैं, ऑप्शन नंबर बी, तो 99 घटाएंगे तो 96 होगा। कटेगा किसी चीज से, देखिए देखिए कट रहा है, यहां से देखिए 17 तिया 51, 17 चौके 68, और ये हाँ 24 तिया 72 और 24 चौके 96। अब देखिए 3 अब बटे 4 अब बराबर 3 अब बटे 4, पक्का यही आंसर है। अब दूसरा कौन ना होगा, सुन लीजिए, दूसरा कौन नहीं होगा भाई। तो इस सवाल को ऐसे मत करिएगा, आप बाई ऑप्शन करिएगा। ऐसे जब भी सवाल आपको दिखेंगे आप कैसे करिएगा, बाई ऑप्शन करिएगा। तो आपका आंसर कौन सा है, बी, सबसे बेटर तरीका है। अभी मेरे पास और तरीके हैं जो ऑप्शन वाइज लगाए, लेकिन हो सकता है कि आप मेरी बात ना समझ पाए और वीडियो को स्किप करके आगे निकल जाए, तो इससे अच्छा है। इसीलिए मैं थोड़ा सा आपको उस लेवल पे नहीं ले जाना चाह रहा हूं मैं जिस लेवल से मैं आपको बताने की मेरी इच्छा थी, समझ रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, ये भी कोई खराब नहीं है, बस स्पीड होनी चाहिए। आइएगा नेक्स्ट, स्पीड प्लस में एक्यूरेसी होना चाहिए। बहुत बेहतरीन सवाल है ये, देखिएगा। कह रहा है कि 700 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए और बी का रेशियो दे रखा है, ए और बी का रेशियो दे रखा है कितना, 5:2, और बी और सी का रेशियो 7:13 दे रखा है। तो पहले ना ए बी सी का एक मिक्स एक अनुपात निकाल लीजिए, और मैं आपको ये सिखाया था कि ये 5 है तो ये 2 है, लेकिन अब की बार बी कितना है, 7 है, तो ये कितना है, 13 है। और आप जानते हैं कि इसमें करना क्या है, यहां पर खाली है ना तो 7 भर दो, यहां पर खाली है ना तो 2 भर दो। अब इन दोनों का गुणा कर दो, 7 पचे 35, रेशियो 7 दूना 14, रेशियो 13 दूना 26। अब क्या पूछा है, कह रहा ए का भाग क्या होगा, और टोटल धन कितना है, 750 है, 750। अब इन सबको जोड़ लो, तो ये 35x प्लस 14x प्लस 26x और बराबर 750। तो जोड़ोगे तो कितना होगा जी, 30 40 40 60 70 5 75, ये देखिए ये जोड़ेंगे तो 75x बराबर 750, x बराबर 10, 75 के 75। अब पूछा क्या, ए का भाग बताइए, तो ए का भाग तो यही है, तो ए का भाग 350 हो जाएगा। 350 देखिए तो है क्या, 350, ऑप्शन नंबर ए में ही है। 350 पे टिक लगा के आगे निकल जाएंगे, समझ रहे हैं। मैं इसलिए बढ़िया कहा क्योंकि पैसों को बांटने का तरीका मैं बेसिक वाले जो इससे पहले वाला वीडियो था उसमें मैं बताने की मेरी इच्छा थी, लेकिन किसी कारणवश उस समय मेरे को याद नहीं है तो मैं चुप गया, नहीं बता पाया। तो यहाँ पर देखिए आया है, ऐसे ही आप करेंगे, ठीक है। 3 लोगों में बांटना रहेगा धन, तो कैसे बांटेंगे, 2 लोगों में बांटना होगा, रेशियो दिया होगा तो कैसे बांटेंगे। तो ऐसे आप इस बात को जरूर समझते होंगे। आइएगा देखते हैं ऐसा और सवाल है क्या। कह रहा है कि भिन्न x का 4/5 से वही अनुपात है, कुछ नहीं तो समझ गया। सुनिए, कह रहा है कि x का 4/5 से वही मतलब बराबर वही अनुपात है जो 2/11 का अनुपात है 7/33। तो इसका मतलब आप जानते हैं, ये तो समानुपात का क्वेश्चन हो गया। x अब बटे में 4/5 बराबर 2/11, सब के बटे में 7 अब बटे में 33। तो कर लो ना, x ये पलट जाएगा तो 5 अब बटे में कितना हो जाएगा, 4 बराबर ये भी पलट जाएगा 2/11 और गुणे में 33/7। तो 33 11 तिया 33। अब कुछ नहीं कट रहा है तो x बराबर क्या होगा। अब पूछा क्या है कि x का मान बताओ, तो कर लो। ये देखिए 3 दूनी 6 और 6 चौका 24 अब बटे 7 पचे 35। 3 से कटेगा नहीं, किसी से नहीं कटेगा, किसी से नहीं कटेगा।
तो गलती कुछ हुआ है क्या? क्योंकि ऑप्शन में तो कोई नहीं दिख रहा है। 24/35 कहीं गलती देखिए तो 11 तिया 33 ठीक है। ये 7 कहाँ से आया है यार? अच्छा ये है, ये 7/3 ठीक है ठीक है। तो ये 6 चौके 24 और 7 पचे 35। यहां से एक बार और मैं चेक कर लेता हूं, नहीं तो आप जानते ही हैं कि यहां से आप काटेंगे तो ये 3 हो जाएगा, 3 और ये 6 और रेशियो 7 हो जाएगा। और ये कितना होगा? अनुपात का 4/7 से वही अनुपात है 4/5 से। तो इसका x और अनुपात का मतलब यहां से 5/4, तो x बराबर 6/7 है और इधर से 4/5। सुनिएगा यही आंसर होगा बस। जो दिया है मैटर, जो दिया है उसके लिए यही आंसर होगा, इससे अब ज्यादा कुछ नहीं होगा। मैं 2 बार चेक कर लिया, एकदम सही है 110%। और कहीं ऑप्शन में है भी नहीं तो 5 से किसी के टेबल में ये सब नहीं ना आता है ना। 7 पचे 35 एकदम ठीक है। गलती होगा तो आप कमेंट में जवाब दीजिएगा, कोई बात नहीं है, होते रहता है। बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। 3 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 24 है। अच्छा आप HCF नहीं पढ़े हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आप आ जाइए। देखिए 3 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 24 है। यदि वे संख्याएं ये है तो सबसे छोटी संख्या बताओ। सबसे छोटी संख्या, अच्छा HCF ना, पहले ये ना लिख लो, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। ये आपका मान लो कि 35x है, ये आपका 55x है और ये आपका 77x है। इन तीनों में क्या कॉमन है? जो कॉमन है वही HCF होता है। तो HCF x होगा और x का मान दे रखा है कितना? 24। तो कह रहा है कि ये बताओ सबसे छोटी बताओ। तो 35 गुणे 24, तो 24 पाँचे 120, हासिल में लगेगा 12, 24 तिया 72, 72 तो 74 84, 840 देखिए तो है क्या? 840 है। 840 पे टिक लगा के आगे बढ़ जाओ। HCF का मतलब क्या? जो सब में कॉमन हो, जो सब में हो। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जब ये चैप्टर आएगा तो बहुत बेसिक से आपको मैं बताऊंगा, अभी लेकिन इतना ही। नेक्स्ट आइएगा, नेक्स्ट देखिएगा। 8 पुस्तकों का मूल्य 680 रुपया, तो 15 पुस्तकों का मूल्य बताए। ये सब सवाल है जी। 8 पुस्तकों का मूल्य कह रहा है, 8 पुस्तकों का मूल्य 680 रुपया, तो 15 ऐसी ही 15 पुस्तकों का मूल्य बताओ। तो कर लेना यार, इसको कैसे करोगे? 8 गुणे 68 बटे में कितना? 15, यही ना। तो आपका कितना हो जाएगा? कंप्लीट नंबर है, 3 से कटेगा, 3 3 3 5, 5 से कटा, 5 तिहाई 15, 5 एकैया 5, 5 तिहाई 15 और 5 छक्का 30। 3 से भी कट जाएगा क्या जी? 9 1 10 न हो जाएगा ना। 3 से नहीं कटा इसमें तो कंप्लीट। एक सेकंड ये गलती हो रहा है क्या? 5 एकैया 5, तो और 5 तिहाई 15 और 5 छक्का 30 और 5 तिहाई 15, तो ये आपका 6 और 3 9 1 10। 3 से कहाँ कट रहा है जी? कहीं ना कहीं कुछ गलती हो रहा है। 8 पुस्तकों का मूल्य, तो एक पुस्तक का मूल्य यहां से निकालोगे तो 68 668 80 और बटे में 8 और 15 पुस्तक का मूल्य ये, तो 8 से इसको कटाना है ना। ये गलती कर दिया तो ओफो, ये गलती हो गया भाई, इधर होगा ऐसे। अब इसको करेंगे तो आंसर आ जाएगा 8 8 8 8 2 64 8 64 8 5 40। अब ठीक है, अभी देखिए 15 15 5 75 के 5, 75 के 5, हासिल में लगेगा 7 और 15 चौक 60 और 60 में 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 67। ये तो गलती हो रहा है जी। अभी भी 5 तो आया लेकिन ये 5 नहीं है। कह रहा है कि 8 पुस्तकों का मूल्य 668, तो 15 पुस्तकों का मूल्य क्या होगा? 15 ही तो पूछा है, तो एक पुस्तक का मूल्य इतना, तो 15 पुस्तक का मूल्य ये, तो 15 5 75 के 5, हासिल में लगेगा 7 और 15 चौक 60 और 60 में 6 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 1275। कैसे गलती हो गया क्या? देखिए ऐसे छोटे छोटे बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें वाली कहानी हो गई है। 8 बार न जाएगा जी, 4 लिखे हैं। ओहो
एक बार और फिर से थोड़ा सा जल्दी जल्दी के चक्कर में देखिए गलती हो गया है, तो आप ऐसे एग्जाम में नहीं करेंगे। ये जानबूझ के मैं गलती कर रहा था कि आप इसी गलती से आप सीखेंगे, समझ रहे ना, ये आपको चेक करने के लिए मैं कर रहा था ऐसे। आइएगा सुनिएगा, 8 पुस्तक का मूल्य कितना दे रखा है 680, तो एक पुस्तक का मूल्य 680 अब बट्टे में 8, तो 15 पुस्तक का मूल्य कितना होगा 680 अब बट्टे में 8 अब गुड़े में 15। बाबू ये कटाने में गलती हो जा रहा था, 8 है 64, 8 और 8 पचे 40। अब देखिए 15 पचे 75 के 5 हासिल में लगेगा 7, 15 8 20 से 127, 1275। अगर मैं रहता एग्जाम में, अब मेरा गलती भी होता ना, तो इस 5 की वजह से मैं इसी पर टिक लगा के आगे बढ़ जाता, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं मिलते जुलते शब्द आंसर होते हैं। इतना टाइम हम थोड़े ना एग्जाम में देते हैं यार। तो आसान सवाल था। नेक्स्ट आइएगा, देखिए और है क्या। अरे यार ये सब टाइम एंड वर्क का सवाल है। 5 आदमी किसी काम को 10 दिन में करते हैं, 10 दिन में, तो 5 दिन कम समाप्त, 5 दिन में काम समाप्त करें। जय हिंद जय भारत, ये आपको टाइम एंड वर्क में आपको पढ़ा दूंगा, आप इसके लिए टेंशन मत लीजिए, एकदम बढ़िया से समझ रहे हैं। आइएगा नेक्स्ट सवाल देखिएगा। नेक्स्ट कोई सवाल नहीं है आज के लिए, मात्र 21 सवाल। आज के लिए कितना, बस 21 सवाल है, समझ रहे हैं ना। ये टाइम एंड वर्क का है, और इसमें भी सवाल में भी कुछ टाइपिंग में दिक्कत लग रही है। तो प्यारे बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब अगर आपको करते रहना है, थोड़ा बढ़िया से एकदम तबीयत से, जिस तरीके से मैं आपको तबीयत से पढ़ा रहा हूँ उस तरीके से आप भी तबीयत के साथ जुड़ जाइए। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, बाकी चीजें कल। जय हिंद जय भारत।